रात के लगभग 12:30 बज रहे थे। दिल्ली की कश्मीरी गेट बस अड्डे पर आखिरी बस तैयार थी, नंबर DL 27B 9031। बाहर हल्की हल्की बारिश और ठंडी हवा चल रही थी। ज्यादातर बसें जा चुकी थीं, बस यही एक पुरानी सरकारी बस बची थी जो देहरादून जाने वाली थी। ड्राइवर महेश ने अपना कोट पहना और बगल में बैठे कंडक्टर सुरेश से कहा, चल भाई, आज जल्दी निकल जाएं, रास्ता लंबा है। सुरेश ने मुस्कुराते हुए कहा, इतनी रात को कौन आएगा अब? महेश बोला, जो आता है वो जाता भी नहीं। दोनों हंसे, पर ये मजाक कुछ भारी लग रहा था। बस धीरे धीरे स्टेशन से निकली। शहर की लाइट्स पीछे छूट गई और सड़क अब घने कोहरे में गायब हो गई। राज नाम का एक लड़का आखिरी सीट पर बैठा था। कॉलेज से छुट्टियों में घर लौट रहा था। उसने हेडफोन लगाए हुए थे, पर अचानक नेटवर्क गायब हो गया। उसने मोबाइल खिड़की के पास रखा, पर सिग्नल नहीं आया। थोड़ी देर बाद बस एक पुराने स्टॉप पर रुकी। बोर्ड पर लिखा था शिव गंगा मोड़। ये जगह कई सालों से सुनसान थी। आसपास कोई घर नहीं, कोई दुकान नहीं। महेश ने दरवाजा खोला तो 3 परछाइयां बस के सामने खड़ी थीं। 2 आदमी और एक औरत। उनके कपड़े पुराने, भीगे हुए और चेहरे बिना किसी भाव के। देहरादून? महेश ने पूछा। औरत ने बस सिर हिला दिया। सुरेश ने टिकट काटा और तीनों बिना कुछ बोले अंदर आ गए। राज ने गौर किया कि उनके पैर जमीन पर हल्के से तैरते हुए लग रहे थे। उसे लगा शायद आंखों का धोखा है। बस आगे बढ़ी। बारिश तेज हो चुकी थी और बाहर केवल कोहरा दिखाई दे रहा था। महेश रेडियो ऑन करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सिर्फ क्रैक क्रैक जैसी अजीब आवाजें आ रही थीं। शायद सिग्नल नहीं मिल रहा, सुरेश ने कहा। राज ने देखा कि वो औरत बीच की सीट पर बैठी थी और खिड़की से बाहर देख रही थी। अचानक उसे महसूस हुआ जैसे बस के अंदर बहुत ठंड बढ़ गई है। उसने जैकेट पहनी, पर फिर भी शरीर कांपने लगा। 1 घंटे बाद बस ने एक मोड़ लिया। महेश ने कहा, ये रास्ता तो नया लग रहा है, GPS भी बंद है। सुरेश बोला, शायद कोहरे में गलत मोड़ ले लिया। अचानक बस के पीछे से किसी के हंसने की धीमी आवाज आई, एक ठंडी लंबी हंसी जो दिल को चीर दे। राज ने पीछे देखा, वहीं औरत मुस्कुरा रही थी, पर उसकी आंखें अब पूरी सफेद थीं। राज डर गया। कंडक्टर के पास जाकर बोला, भाई, वो औरत, वो हंस रही है अजीब तरीके से। सुरेश ने पीछे देखा, कौन औरत? राज ने पलट कर देखा, सीट खाली थी। उसका गला सूख गया। थोड़ी देर बाद बस में लाइट झपकी और बंद हो गई। सिर्फ हेडलाइट्स जल रही थीं। राज ने बाकी यात्रियों को देखा, कोई भी हिल नहीं रहा था। सबके चेहरे एकदम पीले और आंखें बिना झपके खुली हुई थीं। ड्राइवर घबराया, सुरेश, तू पीछे जाकर देख, क्या सब ठीक है? सुरेश उठा, लेकिन कुछ कदम चलकर अचानक गिर पड़ा। राज दौड़ा तो देखा उसकी गर्दन पर गहरे नीले निशान थे, जैसे किसी ने कसकर पकड़ा हो। बस अब तेजी से आगे बढ़ रही थी, पर सामने कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। महेश चिल्लाया, ब्रेक काम नहीं करे। राज ने बाहर देखा, सड़क गायब थी। बस हवा में किसी पहाड़ी के किनारे दौड़ रही थी। अचानक सामने वही 3 लोग खड़े दिखे, वही जो शिवगंगा मोड़ पर चढ़े थे। अब उनके चेहरे पूरी तरह काले थे, आंखें लाल जल रही थी। महेश ने हॉर्न बजाया, पर आवाज नहीं निकली। बस के अंदर सारे यात्री एक साथ खड़े हो गए। उनकी आवाज गूंजने लगी, हम भी देहरादून जा रहे हैं, हमारे साथ चलो। राज ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर अब दरवाजा था ही नहीं। वो खिड़की तोड़ने लगा, लेकिन शीशा ठोस दीवार में बदल चुका था। ड्राइवर महेश चिल्लाया, भगवान के लिए कुछ करो। पर तभी बस के सामने बिजली गिरी, एक तेज चमक, और सब कुछ सफेद हो गया। राज की आंखें बंद हो गई। सुबह जब पुलिस ने उस रूट पर गश्त की, उन्हें पहाड़ी के नीचे एक जली हुई बस मिली, नंबर DL 27B 9031। बस पूरी तरह राख बन चुकी थी। अंदर किसी का भी शरीर नहीं मिला। सिर्फ एक सीट पर खून के निशान और एक मोबाइल पड़ा था। मोबाइल स्क्रीन पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, मृत यात्रियों की बस, वापस मत आना। लोग कहते हैं, आज भी जब कोई उस रास्ते पर आधी रात में बस लेकर जाता है, तो कोहरे में किसी पुरानी बस की हेडलाइट्स दिखती हैं और किसी अनजान आवाज में फुसफुसाहट सुनाई देती है। देहरादून,